जय जोहार किसान भाई हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमार यात्रा शुरू होते रायपुर ले और रायपुर ले हमन जाबो गरियाबंद जिला में और गरियाबंद जिला ले थोड़कुन आगे बढ़बो तो संगवारी हो पांडुका आथे और पांडुका के क्षेत्र बहुत बढ़िया है और यहाँ ले थोड़ा से और आगे बढ़बो तब पैरी नदी के सुघर तीर में आथन और पैरी नदी से लगे हुए कुगदा डैम है संगवारी हो और कुगदा डैम ले थोड़कुन आगे बढ़बो तो कुगदा गांव आथे और कुगदा गांव के प्रगतिशील मेहनत और सफल किसान भाई महेंद्र साहू जी से आज हमन भेंट करने वाला हैं। संगवारी हो, भाई महेंद्र साहू हा मछली पालन के क्षेत्र में अनूठा कार्य करे है और ओखर ये कार्य हा अनेकों किसान मन पर प्रेरणा के विषय है। संगवारी हो, वो हा मछली पालन के क्षेत्र में आज सफलता हासिल करके आत्मनिर्भर बने हैं और खुशहाली के जीवन जियत है। तो किसान भाई हो, हमन हा चलत हन आज कुगदा गांव के ओर भाई महेंद्र साहू से मिले बर। तो संगवारी हो, चलथन कुगदा के ओर। संगवारी हो, हमन आगे हन गांव कुगदा में और ये हरे भाई महेंद्र साहू के कर्म भूमि ओकर खेत। संगवारी हो, देख मोर पीछू में दिखत है सुग्घर अकन ले सौर ऊर्जा, जेकर माध्यम ले ओकर मदद लेके महेंद्र भाई हा सुग्घर अकन ले मछली पालन ला करत है। अरे वाह वाह, क्या सुंदर मस्त दृश्य है। बायोफ्लाक गलोक लगा है महेंद्र भाई हा, बायोफ्लाक लगा के एकर माध्यम से मछली पालन ला करत है। संगवारी हो, अपन मन देखा तो कतेक सुग्घर दिखत है और वो देखो महेंद्र भाई हा वो पीछू में देख कतेक सुग्घर ढंग ले मछली पालन ला करत है। मछुआरा भाई मन संग मिल के मछली ला मारत है, मछली ला पकड़त है। कतेक बढ़िया दिखत है ओकर कर्म भूमि, ओकर खेत है, कतेक सुंदर सुंदर तालाब है। संगवारी हो, तो चलो संगवारी हो, कैसे ढंग से महेंद्र भाई हा मछली पालन ला करके सफलता हासिल करत है ओकर से मिलथन, गोड बात करथन और जानकारी लेथन और जानथन ओकर सफलता के कहानी के बारे में। तो चलो संगवारी हो, महेंद्र भाई से मिलथन। सफलता तभी कदम चूमती है जब हम अपना काम पूरी रुचि लेकर मेहनत से करते हैं, चाहे वो काम खेती किसानी का हो या हो मछली पालन का काम। तभी तो आज दिन प्रतिदिन हमें आत्मनिर्भर किसानों की कहानियां मिसाल के रूप में सुनने को मिल ही जाती है। एक ऐसी ही कहानी है गरियाबंद जिला तहसील छुरा के एक छोटे से गांव कुगदा में रहने वाले महेंद्र कुमार साहू की। मछली पालन की दिशा में वे लगातार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर आसपास के गांव के लोग ही नहीं बल्कि बाहरी शहर के लोग भी उनसे जानकारी लेने पहुंच जाते हैं। 25-30 साल से पुरखौती ज़मीन में धान कृषि कार्य कर रहा था, जिसमें कभी मेरे को आमदनी इतना नहीं हुआ कि मैं अब अच्छा जीवन शैली जी सकूं। लेकिन मेरे बच्चे लोग भी हाथ खड़े कर दिए कि ऐसा कोई काम क्यों करना जिससे कोई फ़ायदा होना ही नहीं है। तो मैं बहुत सोचता था कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरी आमदनी बढ़े। तो मुझे एक दिन टीवी में मत्स्य योजना के बारे में जानकारी मिली। तो मैं गरियाबंद गया और गरियाबंद में जिला मुख्यालय में जाके वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों से चर्चा किया और उसने मुझे काफ़ी प्रोत्साहन किया और बोले आप काम करो, हम आपको साथ देंगे। और मैं देखते ही देखते 5 एकड़ में तालाब बना लिया। तालाब बनाने के बाद आज मेरी आमदनी इतनी है कि 25 एकड़ में मैं जो धान की आमदनी नहीं ले पाता था वो केवल 5 एकड़ में ले लेता हूँ। तो आज मैं पूरे कह सकता हूँ कि अगर कोई फायदा योग्य अगर कोई कार्य है तो मछली पालन का कार्य है। शुरुआती दिनों में खेती बाड़ी करने वाले महेंद्र जी की रुचि बचपन से ही मछली पकड़ने के काम में थी। वो बचपन में अक्सर उन तालाबों के सामने घंटों तक रुक जाया करते जहां मछली पकड़ी जाती थी और वे देखा करते कि कैसे जाल डाली गई है और कब तक मछली पकड़ी जा रही है। वो बड़ी ही रोचकता और रुचि से मछली पालन के काम को समझने की कोशिश करते रहते थे। शायद तभी 3-4 साल के कम अवधि में वो लाखों रुपए का उत्पादन कर रहे हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जहाँ हम पर्याप्त रूप से खेती किसानी नहीं कर सकते। उस ज़मीन का उपयोग हमारे किसान भाई लोग तालाब निर्माण कर मछली पालन कार्य में उपयोग ला रहे हैं।
इससे एक फ़ायदा तो यह हुआ कि उस क्षेत्र के जितने भी आसपास के बंजर ज़मीनें हुआ करती थी, वहाँ तालाब बनाने से वाटर रिचार्ज हुआ और मछली पालन से उनको अतिरिक्त आमदनी का जरिया भी प्राप्त हुआ। और मछली पालन के लिए हमारी जो केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। इसी योजना का लाभ लेकर हम जो आज खड़े हैं जिला गरियाबंद के ग्राम कुगदा में, यहाँ के हमारे किसान भाई हैं महेंद्र साहू जी। पहले एक सामान्य कृषि कार्य किया करते थे, लेकिन मछली पालन विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर आज 30 से 40 टन मछली का उत्पादन कर रहे हैं। इन्होंने अपनी बंजर पड़ी भूमि में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर निजी भूमि में नवीन तालाब का निर्माण किया और आज वो अच्छा आमदनी प्राप्त करके अपने स्वरोजगार स्थापित कर चुके हैं। किसान भाइयों, खेती किसानी के अलावा आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा खजाना मत्स्य पालन से मिलने लगा है, लेकिन इस कार्य को पूरी गंभीरता से करना बेहद जरूरी है, क्योंकि मछली पालन का कार्य दूसरे की नकल करके नहीं की जा सकती। इसके लिए तो मछली विभाग या सरकारी व्यक्तियों के संपर्क में आकर या पूरे जोश जुनून के साथ मत्स्य पालन के काम में जुटकर की जा सकती है। केंद्र शासन और राज्य शासन की तरफ से बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू हैं जो किसानों के हित में हैं। इसमें केंद्र की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रही है। किसानों को केंद्र की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से बहुत लाभ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ के किसानों को मैंने जो पाया, यहाँ पर किसान कृषि से जो फ़ायदा नहीं ले पा रहे थे वो मत्स्य पालन योजनाओं से ले पा रहे हैं। उनके अंदर वाटर रिचार्जिंग भी हो रही है, उनकी ज़मीन में उनको दुगना लाभ मिल रहा है। उनकी आय आज मैं देख रहा हूँ ज़िले का भ्रमण के दौरान कि यहाँ पर उनकी आय कृषि के मुकाबले दुगनी होने की स्थिति में है। यहाँ किसान बहुत सारे अच्छे किसान हैं और जिनको देख करके आप यहाँ उनके स्पॉट को देख करके आप लोग भी प्रेरित हो सकते हैं, जिसमें हमारे इस ज़िले के जो विकासखंड छुरा के कुगदा में महेंद्र कुमार साहू जी हैं, जो एक प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं। इनका कृषि में इन्होंने कृषि से बदलकर मत्स्य पालन जो किया तो इन्होंने कम इस ज़मीन से दुगना लाभ प्राप्त करना शुरू, जो कृषि से नहीं मिलता था इनको। और आज केंद्र की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरह से उपयोग में ली जा सकती है। जैसा जिस किसान की क्षमता है, अगर उसके पास ज़मीन कम है तो उस हिसाब से योजना है, ज़मीन ज़्यादा लगा सकते हैं तो उस हिसाब से योजना है। किसान भाइयों, भारत सरकार लगातार किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार सब्सिडी भी लागू करती है। वर्तमान में मछली की मांग को देखकर बाजार में भी इसका भाव काफी अच्छा मिलने लगा है। इसीलिए जो किसान भाई मछली पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी रुचि मछली पालन के प्रति जागने लगी है। सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों को मिलता है। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के बारे में लोगों को मैं और देखा करते हुए तो मैं भी उससे वो सीखा और सीख के यहाँ कार्य करने लगा। शुरुआत में मेरे को तो लगा कि मैं कहीं घाटे का काम तो नहीं कर लिया, लेकिन 6 महीना में ही मुझे उसका रिजल्ट मिल गया। 6 महीने में ही मैं लाखों रुपया मतलब अर्जित करने लग गया। इस ग्राम की मिट्टी की क्वालिटी ऐसा है कि कोई भी 15 कुंटल 16 कुंटल धान से ज़्यादा उत्पादन नहीं ले सकता। लेकिन आज मैं जिस हिसाब से जिस मुकाम में हूँ, मैं गांव को बताना चाहूँगा कि वो लोग भी आके करें कि ऐसा काम करने से हमारी मजबूती बढ़ेगी, हमारी समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। और मैंने काफ़ी योजनाओं का लाभ लिया, मतलब इतने एक्टिव हैं कि लोग कहते थे कि तालाब खुदवा लेंगे, पैसा देंगे कि नहीं देंगे, क्या गारंटी। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, जिस टाइम इंजीनियर ने इसका वैल्यूएशन किया और रात को 8 बजे मेरे खाते में पैसा आ गया था, ये बड़ी उपलब्धि है मतलब सरकार की। और उसी को देख के लोगों में जागृति आई है और कई जगह तालाब बनाने के लोग सोच रहे हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो।
याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करूँ नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, शासन हा मछली पालक भाई मन ला और मछली के रोजगार से जुड़े भाई मन ला कई प्रकार के योजना के माध्यम ले सफलता उमन ला ज़्यादा मिले ये सोच के कई प्रकार के मदद करते। शासन हा किस्म किस्म के योजना लाते, चाहे तालाब बनाए बर हो, चाहे ये बायोफ्लॉक के माध्यम से मछली पालन करे बर हो, चाहे सौर ऊर्जा के माध्यम से मछली पालन के क्षेत्र में जुड़ के सफलता हासिल करे बर हो। ऐसा कई किस्म के योजना लाते और वही योजना में एक योजना हरे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। एकर माध्यम ले किसान मन ला आत्मनिर्भर बनाए खातिर, ये क्षेत्र में सफलता हासिल करे खातिर शासन है कई तरह के योजना के लाभ देते। और हमार महेंद्र भाई है घलो संगवारी हो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ लेके सुघर रखन ले बायोफ्लॉक, सौर ऊर्जा जैसे किस्म किस्म के योजना के लाभ लेके ये सुघर रखन ले मछली पालन के रोजगार ला करत है। तो संगवारी हो कैसे ढंग के शासन के योजना हा मछली पालन भाई मन बर सफलता हासिल करे बर ओमन ला मदद होते। तो ये योजना के कैसे हमार किसान भाई मन हा लाभ ले सकत है, आओ जानन और जानकारी लेवन। यदि बात करें मछली पालन क्यों करें इस विषय की, तो वर्तमान में मछली की मांग को देखते हुए इनको बेचने में भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना किसानों को नहीं करना पड़ता। इसके अलावा मछली पालन उद्योग की शुरुआत करने में ज़्यादा पूंजी की भी ज़रूरत नहीं होती। ये उद्योग तो कम खर्च में अधिक उत्पादन देने वाला है। इसकी शुरुआत छोटे और बड़े दोनों पैमाने पर की जा सकती है। इसके लिए सरकार की तरफ से भी सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि महेंद्र कुमार साहू जी को ये सहायता प्रदान हुई। किसान भाइयों, अगर हमको ज़्यादा मात्रा में अगर मछली पालन करना है तो ज़्यादा मछली पालन करने के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो एडिटर मशीन होता कहलाता है, जिससे उसको ऑक्सीजन मिलता है और ज़्यादा मात्रा में मछली उत्पादन कर ज़्यादा लाभ हम ले सकते हैं। तो हमारे तालाब में एडिटर मशीन लगा हुआ है और उसके अलावा एक ब्लोअर ऑक्सीजन बोलते हैं वो भी लगा हुआ है। तो किसान भाइयों, यानी ऑक्सीजन मशीन को चलाने के लिए सरकार की कई योजनाएं का लाभ मैंने लिया। बिजली का लाभ लिया, मतलब यानी मुफ्त बिजली मेरे को ट्रांसफार्मर पहुंचा के सरकार ने दिया, और बायोफ्लॉक जैसे और कई चीज़ों को चलाने के लिए सौर ऊर्जा का भी मेरे को बहुत कम पैसा में अनुदान के रूप में दिया है, जिसकी वजह से आज मेरा तालाब जो है फल फूल रहा है। मछली पालन व्यवसाय से प्राप्त होने वाला लाभ इसमें होने वाले खर्च से लगभग 5 से 10 गुना ज्यादा प्राप्त होता है, जिससे किसान भाई की अच्छी खासी कमाई तो हो ही जाती है। मछली पालन का कार्य छोटे पैमाने पर सामान्य रूप से
1 लाख तक की जगह पर शुरू किया जा सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसे करने के लिए इसे सरकार द्वारा रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए, जिसके बाद मछली पालन का कार्य शुरू किया जा सकता है। गरियाबंद जिले के कुगदा गांव में रहने वाले महेंद्र कुमार साहू बचपन से ही मछली पालन में रुचि लेते थे। धीरे धीरे जब वे बड़े हुए तो उनकी रुचि मछली पालन में और बढ़ने लगी, लेकिन समय की मार से वे केवल धान पान की खेती में ही व्यस्त रहे। महेंद्र कुमार जी के मन में ये भाव जागृत हुआ कि उन्हें मछली पालन की ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मछली पालन संबंधी जानकारी जुटाना प्रारंभ कर दी। वे अलग अलग किसानों से, अनुभवी लोगों से मछली पालन के कार्य को देखकर सीखते रहे। महेंद्र साहू जी की मुलाकात जब मछली विभाग के इंस्पेक्टर से हुई, तब उन्हें मत्स्य पालन विभाग के बारे में और भी जानकारियां हासिल हुई। साथ ही उन्हें मछली के प्रकारों, मछली पालन कैसे किया जा सकता है, सब्सिडी कैसे मिल सकती है और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिली। किसान भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ कि पहले साल जब मैं मछली पालन का कार्य किया तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि बहुत ज़्यादा इसमें आमदनी है, लेकिन धीरे धीरे चलता बनाता गया मैं खेत, और आमदनी जो है इतना बढ़ता गया तो मुझे लगने लग गया कि आज के समय में इससे ज़्यादा आमदनी और किसी चीज़ में होना संभव नहीं है जो कम समय में अधिक लाभ दे। वो ये मत्स्य काम है, मछली पालन का काम है। और आज मैं इतने लोगों को रोज़गार दे रहा हूँ। मेरे इस छोटे से तालाब में 20 लोगों को परमानेंट काम दिया हूँ और बीच बीच में 30 से 40 लोग हफ्ता भर में काम में बुलाता हूँ मैं। और आज मेरे मछली का उत्पादन जो है 40 से 45 टन मतलब हेक्टेयर में आ गया है। मछली पालन के तौर तरीके सीखकर महेंद्र जी ने पहली बार 1 से 1.5 एकड़ की जमीन पर तालाब निर्माण करवाया, और तालाब निर्माण करवाने के बाद मछली पालन लेने के बाद उन्हें इससे और बेहतर करने की प्रेरणा स्वयं से मिली। सरकार के द्वारा मछली पालन के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें मुख्य योजना है निजी भूमि में नवीन तालाब निर्माण की। इसके लिए सरकार द्वारा 7 लाख रुपए तो तालाब निर्माण के लिए, 4 लाख इनपुट कास्ट के लिए, इस प्रकार 11 लाख रुपए का प्रति हेक्टेयर का इनपुट यूनिट कास्ट है। उसमें से अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग को 60% और जो सामान्य वर्ग किसानों से 40% की अनुदान राशि का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। ये तो हुई मछली पालन की बात। मछली पालन के साथ साथ मछली बीज विक्रय है, मछली विपणन है, मछली के मार्केटिंग के लिए है। ये इसके लिए भी सरकार और मछली के अगर मछली पालन आप करना चाहते हैं तो उसके लिए संसाधन के निर्माण के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चला रही है। जैसे निजी भूमि में नवीन हेचरी निर्माण की है। अगर कोई किसान भाई मछली बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए हेचरी निर्माण का है। 25 लाख का इसमें यूनिट कास्ट, उसमें 12.5 लाख रुपए तक का अलग अलग कैटेगरी में अनुदान राशि का प्रावधान रखा गया है। यदि कोई किसान भाई मछली बीज उत्पादन या मछली बीज संवर्धन का कार्य करना चाहते हैं तो स्पान संवर्धन योजना के लिए या संवर्धन पोखर निर्माण के लिए भी योजनाएं हैं, तो वो इस योजना का लाभ लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकते हैं। समय के उतार चढ़ाव को झेलते हुए 2 साल बाद 5 एकड़ की जमीन में आज वे मछली पालन कर रहे हैं, जिसमें 10 लेबर, 7 से 8 महिलाएं रोजाना उनके मछली फार्म में काम करने आती हैं। महेंद्र जी खेत में 2 तरह की प्रॉफिट यानी कि 2 तरह का लाभ लेते हैं। पहला, पानी में मछली पालन करना, और जो मेड़ है वहाँ सब्जी भाजी उगाना। दोनों से ही उन्हें बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। हर 6 महीने में फ्राई मछली जब 1 किलो की हो जाती है तब उसे बाजार में बेच देते हैं, क्योंकि तब उन्हें उसका अच्छा खासा कीमत मिलने लग जाता है। संस्था जो है, सरकार जो है, तालाब खोदने के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि तालाब खुदने के बाद वो सारी जिम्मेदारी वो लेता है और समय समय पर लोगों को कैसा जानकारी चाहिए, क्या जानकारी चाहिए, आके उनके बारे में बताता है कि नए नए विधि से कैसे हम मछली का उत्पादन ज़्यादा लेंगे, ये रिटर्न लगाने से क्या होगा, दाना देने से क्या होगा, क्या क्या खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे, कितना बार खिलाएंगे। ये समय समय पर ये विभाग के लोग आते रहते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, जिसकी वजह से कल जो है 10 टन का उत्पादन था, आज 40 टन तक पहुँच गया हूँ।
महेंद्र कुमार साहू जैसा जुनून हो तो हर कोई कम लागत में भी अच्छी इनकम का साधन मछली पालन के जरिए जुटा सकता है। और उनका जीवन देखकर ये बात बहुत अच्छे से समझ आती है कि मछली पालन कम लागत में अच्छी आय का साधन है। योजनाओं के बारे में विशेष जानकारी अगर लेना है तो जिला कार्यालय या हमारे विभाग के जो मत्स्य निरीक्षक वगैरह हैं स्पॉट में, उनसे भी संपर्क किया जा सकता है, जिसमें बहुत अच्छे अनुदान की तरफ से, शासन की तरफ से उसको दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग को 60% तक अनुदान प्राप्त होगा विभिन्न योजनाओं में, और सामान्य वर्ग में 40% तक अनुदान की पात्रता है। इस प्रकार आप अपनी ज़मीन को रिचार्ज भी कर सकते हैं। अगर 12 तालाब रखने की क्षमता है तो उस हिसाब से मछली पालन की ग्रो आउट के तालाबों के लिए योजना है, और अगर मौसमी तालाब पानी कम रख सकते हैं, पानी कम है, तो उसमें मत्स्य संवर्धन का काम किया जा सकता है। कृषि के मुकाबले मेरी नज़र में मेरा आकलन यह है स्वयं का कि मछली पालन एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो कभी भी लाभ के अलावा घाटे का हो ही नहीं सकता। इसमें उसका कारण एक ही है कि किसी भी फसल को आप अगर किसी विपरीत परिस्थिति में, प्राकृतिक स्थिति में आप अगर उसको काटना चाहें तो नहीं काट सकते जब तक वो पूरी तरह परिपक्व नहीं होती है। मछली पालन में आप ऐसा कर सकते हैं। अगर दैवी विपत्ति में कभी पानी कम हो जाता है या कोई कारण बनता है तो हमारी मछली, जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट केवल मात्र 1 रुपये नग से शुरू होता है, वो आप उसको 10 रुपये या 100 रुपये तो नहीं तो कम से कम 50 रुपये में या 10 रुपये में भी बेच सकते हैं, तो घाटे का सवाल ही नहीं उठता है। मछली पालन का कार्य करने वाले महेंद्र कुमार साहू आज एक सफल मछली पालक किसान बन चुके हैं। वे मछली पालन के कारोबार को बढ़ाने की ओर लगातार अग्रसर होते रहे और बने आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान। आहा, बहुत बढ़िया। ये देख मछली पालन के रोजगार करत संगवारी हो, कत्तिक सुघर अकन ले अभी देखें मछली पालन के बारे में किस्म किस्म के गोट ला सुनेन, कैसे सफलता हासिल करना चाहिए ये बारे में हम जानकारी लेन। अब बेरा हो गए संगवारी हो मनोरंजन के, और मनोरंजन बर सबले बढ़िया साधन है गीत और संगीत के। तो चलो हमन मनोरंजन करथन और आनंद उठाथन गीत और संगीत के। छत्तीसगढ़ के हमर भुइया में परा, छत्तीसगढ़ के हमर भुइया में परान। सबो देश ले हमारी भारत महान, सबो देश ले हमारी भारत महान। छत्तीसगढ़ के हमर भुइया में परान, छत्तीसगढ़ के हमर भुइया में परान। सबो देश ले हमारी भारत महान, सबो देश ले हमारी भारत महान। माटी जेकर अलग पहचान है, यही माटी मा सोना और चांदी के खदान। ये भारत के माटी जेकर अलग पहचान है, यही माटी मा सोना और चांदी के खदान। जेकर महिमाला करत हन गुणगान, जेकर महिमाला करत हन गुणगान। सबो देश ले हमारी भारत महान, सबो देश ले हमारी भारत महान। छत्तीसगढ़ के हमर भुइया में परान, छत्तीसगढ़ के हमर भुइया में परान। सबो देश ले हमारी भारत महान, सबो देश ले हमारी भारत महान। तो
संगवारी हो अभी अपन देखे कि कैसे सुघर ढंग से महेंद्र साहू भाई हा मछली पालन ला करत है, ओकर से गोड बात करके बहुत आनंद आगे, बड़ा मजा आगे। किसान भाई हो आज के हमार अंक आपन ला जरूर पसंद आई सोही और ये अंक के पूरा फायदा उठा के ये रोजगार से जुड़ के और बढ़िया मछली उत्पादन करके आत्मनिर्भर बन के आपू मन अपन जीवन में खुशहाली लाहू। यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के और वही अंक में फिर इसने सुघर जानकारी ला लेके हम मन उपस्थित होबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।